हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आज है मेरा जन्मदिन, आज है 22 जुलाई 2022। आज ही के दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है मान्यता प्राप्त हुई थी 1947 के अंदर। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेशन को जो है हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। आपके पास हजारों रीजन होंगे इस सेशन को ना देखने के, बट कुछ रीजन मैं आपको देना चाहूंगा इस सेशन को देखने का। ठीक है, बेसिकली ये एक सीरीज होने वाली है। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 100 टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट मुझे लगा 100 कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम 100 करेंगे तो फिर हमारे में और दूसरों में क्या फर्क रहेगा, इजंट इट। तो सिर्फ और सिर्फ हम 50 करंट अफेयर के टॉपिक्स जो है कवर करेंगे, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन या दूसरे जितने भी एग्जाम हैं जो अभी होने वाले हैं हाल फिलहाल में, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स कुछ हैं। आप क्यों इस सीरीज को देखें, ठीक है। जनरली क्या होता है, देखिए मंथली मैगजीन वगैरह आपको हर जगह मिल जाएगी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिलीज करते हैं, हम भी करते हैं, वो सब तो अवेलेबल है ही। एडिशनली मैं चाहता हूँ कि आपके एफर्ट जो है वो कुछ कम हो जाए। रीजन भी, आपका एग्जाम है अभी, और अभी अगर आप 6-6 7-7 महीने की मैगजीन अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली उसमें टाइम तो लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये टाइम मैं आपका बचा सकता हूँ। रीजन भी, थोड़ी सी नॉलेज हमने ओवर द टाइम गेन करी है, वो आगे आपको दिख जाएगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो टाइम आपका बचाना चाहता हूँ और ये सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी। आई जस्ट वांट फ्रॉम योर साइड इज, प्लीज इस सीरीज को देखिए और अपने जितने भी सिंसियर दोस्त आपके प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। इतना सा है बस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एनडीए एग्जाम के अंदर पूछा गया था। हाँ, एक चीज, एनडीए सीडीएस सीआईएसएफ और सीएपीएफ एग्जाम, इनमें जो है करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डिट्टो सेम रहते हैं। सेम मतलब लेवल उनका बिल्कुल सेम रहता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लेवल के रहते हैं। तो इसलिए मैं रेफरेंस के लिए आपको एनडीए का दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारी मैगजीन्स ने जो है इस न्यूज को कवर किया है, मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कवर नहीं किया, बहुत सारी मैगजीन्स ने कवर किया, बट हमने इसमें स्पेशली क्या लिखा था, पद्म विभूषण लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज। आई वो समवेयर कुछ इंट्यूशंस थी मुझे कि यार लखनऊ घराना के ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा आपका, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला और स्पेशली लिखा भी यहाँ पे, यूपीएससी कैन आस्क बिरजू महाराज बिलोंग टू विच कैटेगरी, विच घराना या विच कैटेगरी। तो लखनऊ घराना, यही से जो है क्वेश्चन उठा के इन्होंने दे दिया, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। सिर्फ 3 या 4 फैक्ट के अंदर जो है पूरा का पूरा टॉपिक आपका हमने कवर किया था। टॉप 50 के उसके अंदर की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब देखिए अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो है हमने टॉप 50 वाली वीडियो में कवर किया था। सिर्फ और सिर्फ मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ 56वां और 57वां किसको मिला था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम, सिर्फ इतना बताया था। सेम क्वेश्चन डिट्टो यूं का यूं पूछ लिया, ठीक है। एक चीज और भी है, करंट अफेयर आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी, 6-6 7-7 घंटे की मैराथन करा रहे हैं आपको, रिक्वायर्ड नहीं है यार, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है। अगर किसी को पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी फ्रेम कर रहा है तो इतने सब ज्ञान की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद जैसे नेक्स्ट वाला था, अब यहाँ पे इसरो का चेयरमैन डायरेक्टली आता है। अब लोगों ने, मैंने मैराथन देखे थे बहुत सारे लोगों के, कोई इसरो का हेडक्वार्टर बता रहा है कहाँ पे, कोई कुछ बता रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सीधा आपका जो है चेयरमैन के ऊपर आने वाला था। हमने सिर्फ इतना बताया था, इसरो के जो नए चेयरमैन है डॉक्टर डी सोमनाथ, इतने पे ही आपका जो है क्वेश्चन आ गया, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीर बाल दिवस का हमने कराया था टॉप 50 के अंदर, वहां से भी आया था। इसके अलावा भी और भी 8-10 क्वेश्चन और भी थे, वो सभी में प्रूफ नहीं डाल पाया यहाँ पे कि ठीक है, मतलब अगर जिसको समझना होगा तो इतने में समझ जाएगा, है ना। बाकी जिन लोगों ने पिछले वाले जो सेशन था हमारा टॉप 50 का एनडी और सीडीएस के लिए, अगर वो आपने देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके जरूर बता दो, ताकि जो इस बार वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम जिस जगह पे हैं तो हमारा वहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 टॉप 50 करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहली न्यूज, ठीक है, या सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला आर्टिकल, योगा। योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और योगा पे डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो योगा को हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड। जी हाँ, तो योगा, योगा वैसे तो आपका जो है 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। आपका एग्जाम जो है उससे पहले जो है प्रिंट हो चुका है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं योगा के बारे में जो आपको जानना जरूरी है, आपके एग्जाम में मे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला है, ठीक है। सबसे पहले योगा कब मनाया जाता है, योगा मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है। अपडेट तो फिक्स है ना, तो यूपीएससी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। थीम क्या थी इस बार की, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, याद रखना योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इस बार की थीम थी। कौन सा एडिशन था आपका, एडिशन था ये 8th। तो आपको बताना है कि पहली बार जो है इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था, किस साल के अंदर मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद योगा महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द पार्टनरशिप विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट पुराना किला इन द नेशनल कैपिटल।
तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके इस बार का जो योगा महोत्सव जो है एएसआई ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर जो है कहाँ मनाया था, वो तो याद रखना पुराना किला है नई दिल्ली के अंदर, वहां पे जो है बेसिकली मनाया गया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस बार किस जगह पे जो है योगा दिवस सेलिब्रेट किया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आंसर बताना है। उसके बाद ना योगा के कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। 2022 के अंदर अभी कुछ अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, तो मे भी एक क्वेश्चन शायद आपको पूछा जाए यहाँ से, ठीक है। तो ये अवार्ड 4 अलग अलग कैटेगरी को दिए गए थे फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ योगा, ठीक है। पहली कैटेगरी थी इंटरनेशनल इंडिविजुअल, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सिर्फ एक वो बंदा जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने योगा के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उनका नाम था श्री मार्कस विनिसस रोजो, जो भी है, इतना बड़ा नाम है, या फिर जो भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन क्या बनाएगा, इस बंदे का नाम देगा आपका, पूछ लेगा कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो नाम याद रखना है, ब्राजील का एक व्यक्ति है, उनको मिला, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा है, यूनाइटेड किंगडम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो है ये अवार्ड दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में। नेशनल इंडिविजुअल, भारत से जो है ये अवार्ड किसको मिला है इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे तो इंटरनेशनल मिला था, तो भारत से किसको मिला है, श्री भिखु संघ सेना, लेह लद्दाख से ये बिलोंग करते हैं, तो इनको दिया गया था। या फिर नाम दे देंगे आपको कि भिखु संघ सेना जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना लेह लद्दाख से, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है आपकी द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पूरी स्लाइड के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर को यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, बट क्वेश्चन बनाना यूपीएससी का काम है, प्रेडिक्ट करना हमारा काम है। आई एम नॉट सेइंग कि हम 100% जो है किसी चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट आपके एफर्ट्स थोड़े ना कहीं कम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस स्लाइड से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 500%, ठीक है। कोई लोग 100% बोलेंगे, कोई 200 बोलेगा, मैं 500% बोल रहा हूँ। इस स्लाइड से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आने के बहुत ज्यादा चांसेस, अगेन कहूंगा 99.99 तो है ही, बाकी एक 0.1% हो जाए तो क्या बोल सकते हैं ना। चलिए अब देखिए, फ्रेंच ओपन जो है आपका हाल ही में जो है कंडक्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ आई थिंक मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में जो है ये कंडक्ट हुआ है, और इससे क्वेश्चन आपके आने के चांसेस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, फ्रेंच ओपन जो है किस गेम से बिलोंग करता है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कौन से खेल का जो है एक ये टूर्नामेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें अलग अलग तरीके की जो है कैटेगरी होती है, जैसे मेन सिंगल होती है, वुमेन सिंगल होती है, मेंस डबल और वुमेन डबल। बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि मेन डबल या वुमेन डबल के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, हमेशा आपका मेन सिंगल के ऊपर या वुमेन सिंगल के ऊपर जो है क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में जो विनर थे, ये थोड़ा सा आसान मैं आपके लिए कर दूंगा यहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है। फ्रेंच ओपन के जो विनर थे वो मेन कैटेगरी के वो है राफेल नाडाल, स्पेन से ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं, और वुमेन कैटेगरी में जो है ईगा स्वाइतेक, ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ईगा स्वाइतेक, ठीक है। उप विजेता का जनरली नाम नहीं पूछा जाता है जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अगर आप विनर का ही नाम याद रख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। उप विजेता जैसे कोको गाफ थे, रिक्वायर्ड नहीं है याद रखने की, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ दो नाम आपको याद रखने हैं, मेन कैटेगरी में राफेल नडाल और वुमेन कैटेगरी में ईगा स्वाइतेक, शी इज फ्रॉम पोलैंड, राइट। ये आपके राफेल नडाल है, बहुत बार आपने इनको देखा होगा, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉफी के साथ आप इनको देख सकते हो यहाँ पे, फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 विनर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है एक इवेंट और होता है, बेसिकली 4 इवेंट होते हैं पूरे साल के अंदर, इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो जनवरी के महीने में एक इवेंट हुआ था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये अलग अलग जो टूर्नामेंट है, टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग टूर्नामेंट होते हैं। एक तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फिर फ्रेंच ओपन हो गया, 2 हो रहे हैं, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो मेन कैटेगरी में जो है विनर जो थे जनवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो थे आपके राफेल नाडाल। तो आसान आपके लिए ये हो गया है कि जनवरी के भी विनर जो है जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन थे उसके राफेल नाडाल थे, और वुमेन कैटेगरी में जो है एशले बार्टी। ये 2 नाम आपको और याद रखने, 2 क्या मतलब 3 ही नाम हुए टोटल, ठीक है। मेन कैटेगरी में फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों जो है राफेल नाडाल ने जीते थे। वुमेन कैटेगरी में फ्रेंच ओपन में जो है ईगा स्वाइतेक, और वुमेन कैटेगरी में एशले बार्टी इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका आएगा, चाहे मैन का पूछ ले या वुमेन का पूछ ले, जहां तक मुझे आइडिया है ये डेफिनेटली वुमेन का पूछेंगे, क्योंकि राफेल नाडाल बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है। मे भी जो है आपका ईगा स्वाइतेक के ऊपर जो है क्वेश्चन आने वाला है आपका सीपीएफ के अंदर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2022। लास्ट बार ऐसा हुआ था कि यूपीएससी ने बहुत भ्रम तोड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उनमें से एक हम भी थे। जनरली यूपीएससी मई तक के क्वेश्चन पूछता है, बट लास्ट टाइम जो है 8 से 9 क्वेश्चन उन्होंने जून से पूछे, तो इस बार मैंडेटरी था इसको इंक्लूड करना। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सबसे पहला जो डेट आपको है वो पता होना चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है आपका 5 जून 2022 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है।
हमेशा जो है किसी न किसी एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कब कब से शुरू हुआ? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है एस्टेब्लिश किया गया 1872 में बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। जनरल असेंबली उस टाइम की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे जो है इसका एस्टेब्लिश किया गया 1972 के अंदर, ठीक है। एक और चीज आपको बतानी है, 1972 में इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट लगा लो आप, पास हुआ था, तो वो आपको बताना, उस एक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में। और जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, इन सबके आपको आंसर जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर देगा, यू कैन विन अ कूपन ऑफ 100 रुपीज एज अ प्राइज, राइट। तो 100 रुपए का इनाम हम देंगे उस व्यक्ति को जो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है अच्छे से जो देगा करेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम फॉर 2022 इज, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जा सकती है, ओनली वन अर्थ जो है इस बार की थीम है। इस थीम को आप पेपर 2 के अंदर भी आप इजीली यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप करोगे तो अच्छा लगेगा। होस्ट कंट्री कौन सा था? स्वीडन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पीएम मोदी लॉन्चेस लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ मूवमेंट पूछ सकते हैं कि लाइफ मूवमेंट जो है वो किस चीज के रिगार्डिंग है, आपको याद रखना है। Prime Minister Narendra Modi launched a global initiative Lifestyle for the Environment Life Movement on the occasion of World Environment Day on 5 June 2022. The launch initiated the Life Global Call for Papers, inviting ideas from academics to influence individuals to adopt an environment conscious lifestyle. ठीक है, बेसिकली पेपर सेव हमको करना है तो वही डिजिटल वाले माध्यम पे जो है जाना पड़ेगा। The idea of life was introduced by the PM Modi during the COP26 इन ग्लासगो इन 2021, ठीक है। सीओपी आपको पता होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, 26 एडिशन इसका ग्लासगो में हुआ था 2021 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आपका आ सकता है, थीम के ऊपर आ सकता है, डेट के ऊपर आ सकता है, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। अब इतने दिन की ही बात कर रहे हैं, बहुत दिन कर दिया हमने, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपके जून के हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन आएगा, बाकी ठीक है, किस्मत है बाकी आपकी। पहला है 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, नहीं आएगा। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका इसमें जो आ सकता है वो आएगा आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो मैंने बता ही दिया आपका, होस्ट स्वीडन है, उस ग्लोबल ओनली अर्थ, या फिर थीम इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे लास्ट टाइम सीएपीएफ ने पूछा था, लास्ट सीएपीएफ 2021 के अंदर जो है वर्ल्ड ओशियन डे की थीम्स पूछी थी, तो इस बार की शायद पूछे, मुश्किल है वैसे, जनरली ऐसा रिपीट नहीं होता है, बट फिर भी आप पढ़ लेना, रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियंस। फूड सेफ्टी पे पूछ सकते हैं, उसके बाद बाकी पढ़ ही लेना, एक बार आंखों से नजरों से निकाल लो। हाँ, अगर आप हमारी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो तो 8 जून के बाद जो है सीएपीएफ के लिए मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बहुत बहुत हाथ तौबा मचा रखी है इंटरनेशनल बुकर प्राइज ने, हर बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम 125th क्वेश्चन सेट ए का सीएपीएफ एग्जाम का पेपर का स्क्रीनशॉट है ये। इन्होंने पूछा था किस बुक को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, तो बुक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इन द ब्लैक, 2021 में था। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो इस बार का क्या है? इस बार का है टॉम ऑफ सैंड, याद रखना है, रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड। दो नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रेत की समाधि जो बुक है वो लिखी है गीतांजलि श्री ने, जो कि इंडिया से बिलोंग करती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा पहली बार हो रहा है हिस्ट्री में कि एक इंडियन बुक को, हिंदी बुक को जो है बुकर प्राइज के अंदर जो है जगह मिली है, ठीक है। इसका कन्वर्जन किया है रेत की समाधि से, जो है इसका कन्वर्जन टॉम्ब ऑफ सैंड में किया है डेजी रॉकवेल ने, शी बिलोंग्स टू जो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपसे 2-3 चीजें पूछी जा सकती है। पहला, बुक का नाम जिसको बुकर प्राइज दिया गया है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत की समाधि, इंडियन नेम है गीतांजलि श्री, और यूएस जो दूसरा जो नाम है वो है डेजी रॉकवेल, यूनाइटेड स्टेट्स। 100% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आपका आएगा, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो एक लिटरेरी अवार्ड है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है होस्ट किया जाता है, ठीक है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला अवार्ड जो है इस्माइल करादे को दिया गया था, अल्बानिया से लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आप मैम है, देख सकते हो, गीतांजलि जी जो इंडिया से है, और टॉम्ब ऑफ सैंड ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांसेस है, आप इसको अच्छे से कवर करके जरूर जाना। कुछ और इंपॉर्टेंट प्राइज या अवार्ड्स देख लेते हैं इसी कैटेगरी में, जो आसपास के हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी टाइम पे दिया गया है, इसी मतलब मंथ के अंदर, और आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इस बार का जो प्राइज जो वर्ल्ड फूड प्राइज जो किसको दिया गया था? सिंथिया रोजनविक। ये नाम थोड़ा सा अजीब है, बट आपको याद करना पड़ेगा, शी बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट। रीजन पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि सिंथिया रोजनविक को जो है चूज किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 के लिए, और वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, पर उन्होंने क्या ऐसा किया था कि जिसको उनको ये प्राइज जो है दिया गया था। तो
हर पायनियरिंग वर्क इन मॉडलिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रीजन की वजह से जो है इनको ये प्राइज दिया गया था और आपको पता होना चाहिए इस रीजन के बारे में, ठीक है। कौन देता है ये प्राइज? वर्ल्ड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस अवार्ड को जो है देती है। सबसे पहला अवार्ड इन्होंने 1987 में दिया था। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका क्वेश्चन अगर आएगा, या तो क्वेश्चन आपका आएगा कि इस बार इन मैडम के ऊपर पूछ लेंगे, सिंथिया के ऊपर, ठीक है, जो भी है, सिंथिया जो भी नाम है, शायद मैं करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है, ठीक है। या तो इनके ऊपर पूछेंगे या इनकी कंट्री के ऊपर पूछेंगे, नाम दे देंगे, बताओ कौन सी कंट्री से, या इनके काम के ऊपर पूछेंगे। पहला क्वेश्चन इस तरीके से आपका बन सकते हैं। दूसरा, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी गट फीलिंग बोल रही है, यूपीएससी अगर पूछेगा इस क्वेश्चन को तो वो पूछेगा वर्ल्ड फूड प्राइज सबसे पहले जो है किसको दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला वर्ल्ड फूड प्राइज जो है MS स्वामीनाथन को दिया गया था। इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, फॉर देयर लीडरशिप इन द इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वैरायटी व्हीट एंड राइस वैरायटीज टू इंडिया इन द 1916। ग्रीन रिवोल्यूशन के जो है जनक भी इनको बोला जाता है, तो इनको दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा वर्गीस कुरियन जी हैं, जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान जो है दिया है, उनको भी मिला है अवार्ड। और 2020 में रतनलाल जी को सॉइल की रिसर्च के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक कोई चीज थी, उसके लिए भी जो है इनको दिया गया था। तो ये दो नाम नीचे के इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्वामीनाथन के ऊपर आपका आ सकता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया था। हालांकि नहीं पूछेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूछ ले, तो इसलिए मैंने डाला है यहाँ पे, अच्छे से इसको पढ़ के जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुलिट्जर प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हमसे एक मिस्टेक ये हुई थी, जिन बच्चों ने मई की मैगजीन हमारी डाउनलोड की थी स्टडी फंडा की, तो उसमें हमने गलती से 2021 के जो है अवार्ड अपडेट करे थे। तो वो मैगजीन आप स्टडी फंडा ऐप से अपडेटेड डाउनलोड कर लेना प्लीज। कभी आप 2021 वाले पढ़ के चले जाओ, 22 वाले से जो है आपका क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। अब ऐसे तो देखो पुलिट्जर प्राइजेस बहुत सारे हैं, इतने सारे अवार्ड याद कर पाना भी थोड़ा मुश्किल सा रहता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका फीचर फोटोग्राफी। ये कई सारे लोग हैं, अदनान अबीदी है, सन्ना इरशद महतो है, अमित दावे है, और लेट दानिश सिद्दीकी ऑफ रूटर्स फॉर इमेज ऑफ कोविड टॉल्स इन इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है इतने सारे नाम जो है यूपीएससी क्वेश्चन बनाने में शायद यूज ना करे कि आप बताओ इनमें से। ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ए में अबीदी दे देंगे, सना इरशद महतो, अमित दावे, ये दे दिया, ऑप्शन बी में इनकी जगह नाम चेंज करेंगे। ये नहीं होगा, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन फॉर्मेशन हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे हो सकती है, पूछ लेंगे कि ये नाम दे देंगे चारों के चारों, उसके बाद बोल देंगे कि ये रूटर से बिलोंग करते हैं लोग, इन्होंने क्या ऐसा किया था कि इनको ये वोट दिया गया। तो ऑप्शन में जैसे दे देंगे कोविड स्टॉल इन इंडिया, है ना, इमेजेस ऑफ कोविड टोल इन इंडिया, या फिर बोल देंगे किसी एक्सीडेंट को इन्होंने मेजर किया था, कोई इलेक्शन के बारे में बता देंगे, कुछ भी इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है, याद रखना। पब्लिश सर्विस के लिए द वाशिंगटन पोस्ट को जो है मिला है अवार्ड। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए द स्टाफ ऑफ मियामी हेराल्ड, ये आप स्क्रीनशॉट लेके जो है आप देख सकते हैं, या फिर इसका PDF तो हम डाल ही देंगे ग्रुप के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अवार्ड है आपका एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2020-22। अब यूपीएससी के साथ क्या सीन है ना, उनको पता है यार पुलिट्जर प्राइज हर बच्चा पढ़ के आएगा, है ना, थोड़ा सा यूनिक करते हैं, थोड़ा सा अलग पूछ लेते हैं, तो देखते हैं क्या बच्चों को पता भी है। तो इस बार जो है अस्तर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इससे शायद आपको क्वेश्चन पूछ ले। तो किसको मिला है? एन्ना काबल दुबा। शी वोन अ प्राइज ऑफ $250 million, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट बनती है, तो ये उनको मिला है, ठीक है, सॉरी 2 करोड़ से ज्यादा की, 25 8 200 होता है ना, ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट इनको मिली है। उसके बाद आपका ये जो सेरेमनी हुई है वो दुबई में हुई है इंटरनेशनल नर्सिस डे के ऊपर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके टाइम फ्रेम में पड़ रहा है एग्जाम के। नर्सिस डे, इंटरनेशनल नर्सिस डे के बारे में पूछ सकते हैं, कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और जो इस बार की थीम थी वो थी नर्सिस आर वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ के जरूर जाना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड, बहुत बड़ा, बहुत मेहनत करके मैंने इनको डाला है, और डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने के जाए। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना यहाँ पे, जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि ये मैं ऐसे ही करा दिया। पूरी रिसर्च है प्रॉपर, मैं एक एक चीज ध्यान से देख के डाल रहा हूँ। मेरा यही टारगेट है कि अगर मान लो आपके 15 क्वेश्चन CAPF में आ रहे तो एटलीस्ट यार 8 10 12 कुछ तो आए इनसे, है ना, तभी तो बेनिफिट मिलेगा ना आपको, नहीं तो आप बुक ही पढ़ लोगे। संगीत कलानिधि अवार्ड जो है 3-4 साल से रुके हुए थे, इस बार जो इकट्ठे करके जो है सबको दिए इन्होंने। तो पूछ सकते हैं 2022 में, पूछ सकते हैं किसको दिया गया है। तो 2022 में जो है लालगुडी वोयलन का ड्यूओ है, ये दो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यक्ति,
GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इन दोनों में को जो है इस बार दिया गया है। 2021 का जो है मरिंदगम प्लेयर है तिरुवरूर वक्ता सलम, जो भी इनका नाम है ये आप देख लेना। उसके बाद 2020 में जो है ये नेवली आर संगतम गोपालम जो है इनको दिया गया था, ठीक है। इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है कि कौन इस अवार्ड को देता है, किस फील्ड के अंदर देता है, ये कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। कौन देता है, किस फील्ड के अंदर देता है, आपको इतना जो है सर्च करना है, और इससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी नंबर 5, मिताली राज के रिगार्डिंग रिटायरमेंट। ऑल्दो हमने कुछ ज्यादा ही कवर कर दिया, बट अभी हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हो। सबसे पहला मिताली राज ने जो है अभी अपनी रिटायरमेंट जो अनाउंस की है। शी इज अ एस इंडियन क्रिकेटर प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इनके बारे में फैक्ट है, इनका जन्म जो है जोधपुर के राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और 1999 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और 23 साल के बाद जो है आप इन्होंने जो है अभी रिटायरमेंट अनाउंस की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये नाम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, पूरे वर्ल्ड में जो है मिताली राज के सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर इन वुमेन क्रिकेट शी इज, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सी वो होगी, माफ करना, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्कोरर कौन है वुमेन क्रिकेट में, तो वो है मिताली राज। यू नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग। इनको अवार्ड की अगर बात करें, 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला था, 2015 में पद्मश्री मिला था, ये दोनों नहीं पूछेंगे आपसे। 2021 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मिताली राज को हाल फिलहाल में जो है कौन सा जो है अवार्ड मिला था, तो याद रखना है खेल रत्न अवार्ड जो है मिला था, और ये भरतनाट्यम डांसर है, सिर्फ इतना सा याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है, अभी इनकी एक बायोपिक रिलीज हुई है, ठीक है, शाबाश मिट्ठू करके, एन अनहर्ड स्टोरी ऑफ अ वुमेन इन ब्लू। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ मिताली राज इन हर बायोपिक। शायद बायोपिक का नाम भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है बायोपिक का नाम दे दिया तो सब समझ जाएंगे कौन है। बट आपको याद रखना है बस, ये बायोपिक के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। इवन दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट कि हाईएस्ट स्कोरर है या नहीं है, बट बायोपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। किसने इनका रोल प्ले किया था बायोपिक में? दीप्सी पानू, ठीक है। चलिए, तापसी पानू, सॉरी, दीप्सी पानू तो वैसे निकल गया। नेक्स्ट है आपका आईफा अवार्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27 एडिशन हुआ आईफा अवार्ड्स का, और विनर्स हैं, ज्यादा कुछ पढ़ने वाला है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सिंपल सा पूछेंगे, कौन सा एडिशन था? 22वां एडिशन था। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। बेस्ट पिक्चर कौन सी थी? शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? विष्णुवर्धन, शेरशाह के लिए अगेन। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल, सरदार उधम सिंह, बहुत शानदार मूवी है, देखना जाके, तीनों ही मूवी बहुत शानदार है, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सनन, मिमी के लिए मिला। मिमी के बारे में आप ज्यादा जान सकते हो, पेपर के बाद आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इंडिया के सरोगेसी सिस्टम के बारे में ये मूवी है, बहुत ही प्यारी मूवी, आप जाके जरूर देखना मिमी, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है 7th नंबर है 20th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के ऊपर आ सकता है आपका क्वेश्चन। आपका जो फॉर्मेशन होगा पूछा जाएगा, इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के अंदर क्या रैंक है? 150, 150 देगा, ठीक है। याद रखना है आपको बस कि इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, माइक लेके जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने पैसे दोगे, तो बोलते हैं 150 देगा, 150, जैसा आपको ये याद रखना है, ठीक है। आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है रिलीज करती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको करती है। पहले नंबर पे नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये सब नहीं आएंगे, रीजन भी अब इतने हर बार यही आते हैं, अलग अलग नाम है, तो कैसे याद रखे हुए, है ना। इंडिया का पूछ सकते हैं 150। 2021 में ये रैंक जो 142 था, अब गिर के 150 पे हो गया, यानी 8 पॉइंट स्लाइड कर गया, ठीक है। हमसे अच्छा हमारे पड़ोसी देशों में सिर्फ नेपाल का है 76, बाकी सब हमसे नीचे गए हुए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका साइक्लोन आसानी, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोन आसानी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कहाँ पे बना था? बे ऑफ बंगाल में बना था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि इसका नाम जो है वो किसने दिया है, किस कंट्री ने बोला है कि इसका नाम आसानी होना चाहिए, तो श्रीलंका ने बोला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, श्रीलंका का नाम आपको याद रखना है कि श्रीलंका ने जो है इसका नाम रखा था आसानी। आसानी का मतलब क्या होता है? रैत, रैत इन सिन्हाला, सिन्हालीज एक लैंग्वेज है, उसके अंदर इसका मतलब रैत होता है, यानी भूचाल या फिर बवंडर, हराबाई जोगिंदर, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन आसानी, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल आर रिसीविंग हैवी टू मॉडरेट रेनफॉल, तो ये ठीक है, बस आपको याद रखना है बे ऑफ बंगाल में हुआ था, श्रीलंका ने इसका नाम रखा था, और मतलब होता है रैत इन सिन्हाला। चलो नेक्स्ट है आपका लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस स्लाइड के लिए मैं
शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विजन आईएएस का, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हमने जो है उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ली है आप लोगों की नॉलेज के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर देम। लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक ऐड हुई है, इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है बेसिकली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है, तो पहले आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर है, ठीक है। इंडिया 52nd एंड राजस्थान 4th टाइगर रिजर्व, इसको जो है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है 52nd और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मतलब इंडिया में टोटल 53 हो गए अब तो। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 53rd टाइगर रिजर्व के बारे में कौन सा है, ठीक है। 52वां तो मैंने बता दिया आपका रामगढ़ विषधारी है, 53rd बताना है आपको कौन सा है, ठीक है ना। और ये जो है इसका जो ये आप पढ़ लेना हैबिटेट वगैरह जो भी है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और राजस्थान में कौन कौन सी है टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व यहाँ पे आप देख सकते हो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, और ये आपका बूंदी के अंदर जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये अलग अलग 3 और है। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट आज की न्यूज है, या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर। इंडिया एंटी टेररिज्म डे किस दिन मनाया जाता है? मई 21 के अंदर जो है इस दिन को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे, क्यों मनाया जाता है? राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, असैसिनेट किया गया था राजीव गांधी जी को, ठीक है। तो उनके असैसिनेशन के बाद जो है हम इस दिन को जो है एंटी टेररिज्म डे के तौर पे मनाने लगे हैं मई 2021 को, ठीक है। सॉरी मई 21 को डेट है ये, मई 21। तो क्वेश्चन आपका यूपीएससी पूछेगा तो ये पूछेगा कि एंटी टेररिज्म डे किस दिन को मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेंगे मान लो 10 जून, मई 21, ठीक है, अप्रैल 36, सॉरी 36 कह रहा हूँ 26, इस तरीके से मतलब मिलेंगे। मई 21 याद रखना एंटी टेररिज्म डे होता है, ठीक है, दैट्स इट, इतना सा है। उसके बाद और एक दो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आसपास की चीजें। 11 मई को आपका इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, ठीक है। वी सेलिब्रेट दिस डे ड्यू टू द पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार की थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। नर्सेज आर वॉयलेस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग, ये वाला आप याद कर लेना। 14th आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, वर्ल्ड लाइट पोल्यूशन के बारे में है, ये भी आपका पूछा जा सकता है। और लास्ट है 31 में नो वर्ल्ड नो टोबैको डे, थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड जो है WHO ने अनाउंस किया है, तो वो गया है इस बार झारखंड का, ये भी आप पढ़ लेना, इसके ऊपर भी आपका आ सकता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 रिकॉग्नाइजिंग इट्स एफर्ट इन कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज सिलेक्टेड झारखंड फॉर द वर्ल्ड, ये वाला जो अवार्ड है 2022 के अंदर। तो ये थी 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के पहली वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्लीज उन क्वेश्चंस का जवाब जरूर देना, और ₹100 का प्राइज आप जीत सकते हो अगर आप सभी क्वेश्चंस का जो है जवाब सही सही कमेंट सेक्शन के अंदर देते हो, और वो कमेंट हम पिन भी करेंगे ताकि सब और बच्चों को भी उन सब क्वेश्चंस का आंसर पता चल सके। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगेन थैंक यू सो मच स्टडी फंडा पे जो है जुड़े रहने के लिए, और इसी तरीके से आप अपना प्यार जो है बरसाते रहिए। और आज का दिन बहुत खास है मेरे लिए, तो मुझे लगा सबसे पहले उठ के जो है आज एक वीडियो ही आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। अभी मॉर्निंग में 10 बजे हैं, आप पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू।